जय श्री राम आप सभी को। साल की पहली एकादशी पर भगवान विष्णु को जरूर लगाए इन 5 चीजों का भोग, मिलता है 100 गुना अधिक फल। तो इस साल की पहली एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ये चीजें जरूर अर्पित करें। इन चीजों का भोग लगाने से प्रभु नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। वहीं संतान की दीर्घायु और उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए संकल्प लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और उनको भोग अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एकादशी साल की पहली एकादशी है। लोग इस दिन भगवान को अलग अलग प्रकार के भोग अर्पित करते हैं जो घर में सुख समृद्धि और शांति का कारण बनती है। तो आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखिए। नंबर 1, फलों का भोग। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को ताजे फल अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। फल जीवन के विभिन्न पहलुओं की शुभता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। जब भगवान को विभिन्न प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं तो यह व्यक्ति के जीवन में अच्छे अवसरों और सफलता की प्राप्ति का कारण बनता है। फलों का भोग अर्पित करने से भाग्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है जिससे जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 2, सूखे मेवों का भोग। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सूखे मेवे अर्पित करना बेहद लाभकारी माना जाता है। सूखे मेवों जैसे बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट को भगवान को चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह भी माना जाता है कि सूखे मेवों का भोग लगाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और धन की प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। इसके अलावा इन मेवों का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। नंबर 3, पंजीरी का भोग। पौष पुत्रदा एकादशी पर पंजीरी का भोग भी बहुत खास माना जाता है। पंजीरी भगवान विष्णु को अर्पित करने से घर में पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है। यह विशेष रूप से गृह क्लेश दूर करने और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। पंजीरी का भोग परिवार के बीच प्रेम और श्रद्धा भावना को बढ़ाता है और सबके बीच सामूहिक सौहार्द की भावना को प्रबल करता है। नंबर 4, खीर का भोग। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके बाद उन्हें खीर का भोग लगाएं। भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल जरूर रखें। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित है। एकादशी के दिन देवी लक्ष्मी निर्जला व्रत रखती है, इसीलिए एकादशी से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए। नंबर 5, पंचामृत। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग अर्पित करना अनिवार्य है क्योंकि यह उनका प्रिय भोग है। इसे चढ़ाने से जीवन में शुभता का संचार होता है और भय या बाधाओं से मुक्ति मिलती है। नंबर 6, हरी मूंग का भोग। हरी मूंग दाल का भगवान विष्णु को सावन पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर भोग लगाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा एकादशी के दिन हरे फल जैसे कि
नाशपाती, अमरूद, मौसम्बी आदि का भोग भगवान विष्णु को लगाने से पारिवारिक शांति की स्थापना होती है। वहीं हरी सब्जी जैसे कि पालक, घिया, कुंदरू, परवल, तोरी आदि सब्जियों का भोग भी भगवान विष्णु को पुत्रदा एकादशी के दिन लगाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी को शुभ और पवित्र माना जाता है। हल्दी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन हल्दी का दान करने से व्यक्ति को ग्रह दोषों से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 2, तुलसी के पौधे का दान। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी पौधे का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन लाभ होता है। जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 3, वस्त्र का दान। हिंदू धर्म में वस्त्र दान करने का भी बहुत ही महत्व है। जिस व्यक्ति को कपड़ों की जरूरत है और उसे तन ढकने के लिए वस्त्र दान करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपके पास कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और यदि पहले से आप परेशान हैं तो इस दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलती है। नंबर 4, अन्न का दान। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन अन्न का दान विशेष रूप से करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अन्न का दान करने से व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह में रखा जाता है, इसीलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन आप चावल, दाल, गुड़, हल्दी और गेहूं का दान विशेष रूप से करें। इससे शुभता की प्राप्ति होती है। नंबर 5, पौधे का दान। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पौधे का दान करने की मान्यता है। इस दिन आप विशेष रूप से मनी प्लांट, शमी, केले और गुड़हल के पौधे का दान कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी और सभी कार्यों में जातकों को सफलता मिल सकती है और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। नंबर 7, ताम्र पात्र या धातु का दान। इस दिन ताम्र के बर्तन में तेल और घी का दान करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। इसे संतान सुख का प्रतीक माना जाता है। इस दान से संतान का जीवन निरोगी और सुखमय होता है। नंबर 8, जल का दान। जल का दान भी पुत्रदा एकादशी पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से उस जल का दान करना चाहिए जिसे साफ और पवित्र माना जाता है। इसे संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। नंबर 9, स्वर्ण और रत्नों का दान। इस दिन स्वर्ण, रत्न या अन्य आभूषणों का दान भी बेहद शुभ माना जाता है। यह दान संतान की समृद्धि और वैभव में वृद्धि करता है। इसके अलावा यह आपके पुण्य को भी बढ़ाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन घर में कौन सी चीज लाना चाहिए? नंबर 1, तांबे या चांदी से बना कछुआ। अगर आप धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन तांबे या चांदी से बना कछुआ घर लाएं, क्योंकि इसका संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। इसे घर की उत्तर दिशा में रखें। इसके बाद विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से जातक पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 2 पे आता है सफेद हाथी की मूर्ति। अगर आप जीवन में वास्तु दोष की समस्या का सामना कर रहे हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन एक सफेद हाथी की मूर्ति अपने घर लेकर जरूर आएं। मान्यता है कि सफेद हाथी की मूर्ति को घर लाने से वास्तु दोष दूर होता है। इससे श्री हरि की कृपा बनी रहती है, क्योंकि गज को भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। नंबर 3 पे आता है कामधेनु गाय की मूर्ति और तुलसी का पौधा। सनातन धर्म में कामधेनु गाय और तुलसी के पौधे को भी शुभ माना जाता है। अगर आप घर परिवार में खुशहाली चाहते हैं
तो पुत्रदा एकादशी के दिन कामधेनु, गाय की प्रतिमा और तुलसी का पौधा भी ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कामधेनु गाय की प्रतिमा को घर लाने से सुख शांति में वृद्धि होती है और तुलसी का पौधा लाने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।